या भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पुनीत साहब को हमेशा हमने मार धाड़ के रोल में देखा है, एक्शन के रोल में, वायलेंस के रोल में, और वो जाने जाते थे अपने बॉडी के लिए, अपने मसल्स के लिए। लेकिन आज एक सुना है मैंने कि बहुत सेंसिटिव इमोशनल रोल करने जा रहे हैं इसमें, तो ये बिल्कुल विपरीत है उनसे, और यहीं से पता चलेगा कि वो कितने बेहतरीन कलाकार हैं। तो आज उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ा दिन है, और हम तो खैर भाइयों जैसे हमारा दोस्त है वो, तो हम उसकी सराहना करने आए हैं, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। पुनीत जी को हम कहीं ना कहीं देखते रहते हैं, जैसा कि आपने बताया मार धाड़ में, कभी बिग बॉस में, कभी कहीं ना कहीं आप, लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल सिनेमा से थोड़ी दूरियां बना के रखे हुए हैं? सिनेमा से थोड़ी दूरी बना के रखे हुए कोई खास वजह या फिर मेरा आप अगेन आप ऐसा कुछ हमारा करना चाहते हैं इसे? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई दूरी नहीं बनाई है, सब वक्त का खेल होता है, और रोल सही मिले तो ज़रूर करने के लिए तैयार। तो थोड़ा सा ये बीच में 2-4 साल का ये कोविड भी चला है ये सब, लेकिन अब मैं बहुत ज़ोर से वापस आ रहा हूँ, तो अब देखते रहिए। एज एन एक्टर बढ़िया रोल में सब बढ़िया आ रहा है, आप देखिए अभी अगला साल बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू। I am definitely excited because Dhappa is something new for all of us, based in 1950s and 60s. ये बहुत ही खूबसूरत एक प्ले है जिसमें पुनीत इज माय फ्रेंड इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बहुत सी तारीफ सुनी है मैंने इस प्ले की, और मैं एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए व्हाट इट मीन्स। एंड he has taken, the period in which Gurudutt, अपना ऋतिक घटक जी, सत्यजीत रे, ऐसे डायरेक्टर थे, तो उनमें से एक उस डायरेक्टर की स्टोरी है और उसका पर्सपेक्टिव हम देखने जा रहे हैं। आई थिंक इट शुड बी वेरी एक्साइटिंग। इट्स म्यूजिकल प्ले एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द एंटायर कास्ट एंड स्पेशली माय फ्रेंड पुनीत सर। गुड लक टू धप्पा। इन दिनों पुनीत जी बहुत ही डिफरेंट अंदाज में दिखाई देते हैं, बिग बॉस में जाते हैं, कभी मार धाड़ करते हैं, कौन सा वाला अंदाज आपको पसंद आता है? हर एक अंदाज उसका अलग है, अच्छा है। पिक्चरें भी बहुत सी अच्छी आ रही हैं उनके पास, और हमारा प्ले भी चल रहा है उनके साथ, और ये भी प्ले है, हमारा महाभारत शो भी चल रहा है, तो वी आर कनेक्टेड एंड ही इज डूइंग वेरी वेल, वेरी वेल। इसमें लॉकडाउन में इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म बनाई थी। ऑफ कोर्स हमारा पुराना साथ है तो ऑब्वियसली वी वर टुगेदर, और जब भी इनके साथ होता है तो हम तो ज़रूर आ जाते हैं। हम तो जोकर है ना, कहीं भी फिट कर लेते हैं लोग। इनके साथ ही है महाभारत, विच इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय पुनीत सर, विच इज डूइंग फैंटास्टिकली वेल। वी हैव ऑलरेडी डन 80 शोज, और अभी जुलाई में आपके बॉम्बे में भी आ रहा है, हाँ जी हाँ जी हाँ। काफ़ी आ रहे हैं, आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ अभी पंकज धीर भी आए हैं, और भी 2-4 लोग आएंगे। अरे उधर अरे भांजे क्यों तंग करते हो?
धापा 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 धापा। हाँ भाई देखो, पुनीत जी के साथ मैंने बहुत काम किया है, सालों साल काम किया है। उन्होंने डायरेक्शन की, हमारे को बहुत धापे मारे उनने, तो अभी बहुत मज़ा आने वाला है उनका धापा देखने, बिकॉज बहुत शरीफ प्ले है और पुनीत जी है बहुत खतरनाक आदमी। पुनीत जी का रियल अंदाज बहुत खतरनाक है और हमें उनका रियल अंदाज पता है और हमें बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट हैं, जो भी काम करते हैं परफेक्ट करते हैं। आई एम श्योर ये प्ले भी बहुत परफेक्ट होगा और उनके साथ मैंने बहुत काम किया, मैंने बताइए इतना अच्छा काम करवाते हैं कि वो जब आप अपना काम देखते हो तो लगता है वाओ। जय माता दी में उनने मेरे को मूर राक्षस करवाया था, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तानी में एक पुलिस ऑफिसर का रोल कराया था, बहुत बढ़िया। और गर्ल में भी पुलिस ऑफिसर, तो उनके साथ फिर से मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ और बहुत मज़ा आता है पुनीत के साथ काम करने। 24 तारीख ZEE5 फॉरेंसिक हमारी फिल्म रिलीज होने जा रही है, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। 24 तारीख को आप सब देखें, एंजॉय करें। ले ले पापा। क्या चीज? पापा हाँ, स्पेशली पुनीत इस्सर जी को उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके इस प्ले को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज़ उनके साथ एक ऐसा रिश्ता है। बिकॉज़ अभी छोटी सदानी शो में हम लोग इकट्ठे थे, को स्टार्स थे, तो बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग है उनके साथ। लाइक हमने 4-5 मंथ्स काम इकट्ठे किया है छोटी सदानी में, इवन इन लॉकडाउन बहुत अच्छे से हम लोगों ने एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाया है। ही इज़ सो वार्म, सो लविंग, सो केयरिंग। एंड आई इन माई शो डेज जब हम इकट्ठे बैठते थे, बहुत सारा मजाक, बहुत सारा एडवाइस भी मैंने उनसे लिया है, दैट किस तरह लाइक प्लेस के बारे में भी, दैट आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेज एंड ऑल। सो आज मैं यहाँ हूँ उनको सपोर्ट करने के लिए और प्ले देखने के लिए। हाँ जी, बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी तो देखो आता है इंसान, जब किसी के लिए आना चाहे तो कहीं से भी टाइम निकलता है। वो बहाने होते हैं कि टाइम नहीं है, लेकिन जब आप किसी के लिए आना चाहते हैं दिल से, आपको टाइम होता है। बहुत बहुत शो में, वही मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ, बिना पूछे हाँ, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। हम लोग दिल्ली तक 3 मंथ्स, दिल्ली में लॉकडाउन में दिल्ली में थे हम लोग 3 मंथ्स। और आप सोचिए कि लॉकडाउन में जब हम एक बायो बबल में काम कर रहे हैं और हमारे साथ कोई नहीं है हम एक ही होटल में रहना भी, शूटिंग भी, सब कुछ कर रहे थे, एंड वी हैड अ गुड टाइम। मतलब ही यूज टू बी लाइक, उनका कैरेक्टर अगर छोटी सदानी किसी ने देखा हो तो ऐसा था, मतलब कि अगर उनकी कोई छड़ी भी छेड़ देगा ना तो वो मारेंगे। और एकदम शॉट के बाद हम लोग इतना मजाक करते थे, इतना मजाक करते थे, इतना
बहुत ही अच्छा माहौल वो बना के रखते थे और सबको जोड़ के रखते थे। तो एक उन्होंने बहुत जल्दी ना 4-5 मंथ्स में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाई है। अभी वेब सीरीज़ ही हैं और एडवर्टीजमेंट्स हैं और बहुत सारे इवेंट्स हैं। एक्चुअली 2 साल से कोई इवेंट्स हुए नहीं थे, तो जब से इवेंट्स खुले हैं बहुत ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं। तो सेलिब्रिटी अपीयरेंस इवेंट्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और कुछ छोटी सदानी ख़त्म होने के बाद, छोटी सदानी ऑफ एयर हो गया है, तो उसके बाद हम थोड़े फ्री भी हैं ये सब करने के लिए, बिकॉज ड्यूरिंग द शो यू आर नॉट फ्री टू डू आउटसाइड वर्क, फ्री एज इन लाइक टाइम ही नहीं होता है। अगर इस तरह का कोई बड़ा शो है, धप्पा की तरह का इतना अच्छा शो है, इसके बारे में मैंने सुना है और पुनीत जी ने बताया भी है, सो इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं देख कर आऊँ। और अगर कुछ अच्छा मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ अवर एक्टिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर करियर, तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू। हाँ जी। जी जी आप इस प्ले के बारे में बताइए कि ये जो स्क्रिप्ट है, आप डायरेक्टर हैं, जी प्ले के बारे में बताइए। कितना शौक है आपको? किस तरह का प्ले है सर, ये क्या कहना चाहिए स्टारकास्ट को लेकर, स्टोरी को लेकर? देखिए ये 1958 और 1960s की बॉलीवुड के जो अपना स्ट्रक्चर था उसको लेकर की कहानी है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, रिश्तों की कहानी है, उन छोटी छोटी भावनाओं की कहानी है जो आज की जनरेशन में मिसिंग है। स्टार कास्ट को लेकर हम बात करें तो पुनीत जी हैं, पवित्र सरकार हैं, अनुराधा तिलेकर हैं, शारन चंद्रा हैं और 3 सिंगर्स हैं। जी बहुत अमेजिंग, कमाल। मतलब मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ कि उनके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। इतने सीनियर एक्टर हैं और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट को हाँ बोला, तो मज़ा आ गया काम करने में। कितने दिन की मेहनत है ये? ये मेहनत अगर ऐसे देखा जाए तो तकरीबन 2 सालों की मेहनत है, और उससे पहले स्क्रिप्ट को लिखना, डिज़ाइन करना एंड एवरीथिंग, तो कुल मिलाकर लग जाते हैं एक कहानी गढ़ने में 3-4 साल। तो वो मेहनत है जो अब आप लोगों के सामने आएगी। इसमें कौन कौन है जो आपने स्टारकास्ट क्या स्टार कास्ट में पुनीत इस्सर जी हैं, मेन रोल में हैं। वो श्याम का कैरेक्टर अदा कर रहे हैं। श्याम एक विलायत से पढ़कर आए हुए एक डायरेक्टर हैं और राइटर हैं। और दूसरी स्टार कास्ट में हमारे पवित्र सरकार हैं, वो एक बदतमीज़ और बड़बोले एक्टर का किरदार निभा रहे हैं। तीसरी हमारी अनुराधा तिलेकर हैं जो कि पुनीत जी का वाइफ का किरदार निभा रही हैं। शारन चंद्रा हैं, वो फिजी से हैं, ट्रेंड कथक डांसर हैं, मेरे साथ को प्रोड्यूसर भी हैं। वो इरावती का किरदार निभा रही हैं जो शाम की म्यूज़ हैं। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक आर्टिस्ट अपनी म्यूज़ की तलाश में है और उसको इरावती दिखती है और वो उसको लेकर के एक फिल्म बनाना चाहता है। 1950-60 के दशक में जब कमाल का गोल्डन एरा था, जब गुरुदत्त साहब होते थे, जब नरगिस जी थी और वहीदा रहमान और ऐसे कमाल के अदाकार होते थे, बलराज साहनी जैसे, और आरजू और मधुमती ऐसी फिल्में बनती थी, तो उसकी कहीं ना कहीं हम लोगों ने उस चीज़ को, उस एरा को, उस गोल्डन एरा को ट्रिब्यूट देने के लिए इसको बनाया है। तो ऐसे धप्पा बना। टाइटल की जब बात करें धप्पा, जी, क्या मतलब? धप्पा जो हम बचपन में खेलते थे, वो लुक्का छुपी का खेल होता था, 1 2 3 4, फिर वो कोई आके पीछे से धप्पा देता था। ढूंढना नहीं, ये थोड़ा मेटाफर है, मोर ऑफ ए रियलाइजेशन कि आपने ज़िंदगी में क्या गलती की और कहाँ आपको पता चला कि ओ शिट, मैंने कुछ गलत किया था। तो ये वो वाला धप्पा है। तो गेम का वर्ड यूज़ किया है, लेकिन बात थोड़ी सीरियस है, तो नाटक भी सीरियस है, कॉमेडी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि रिश्तों को लेकर बात कर रहे हैं हम लोग, भावनाओं को लेकर के, इमोशंस को लेकर के, उन कंक्रीट जज्बातों को लेकर के बात कर रहे हैं जो आज के इस मोबाइल एज में, डे एंड एज में मिसिंग है। क्या उम्मीदें सर इस विषय में?
उम्मीदें तो हम सब ने बहुत मेहनत की है, तो कोई भी शो बनाता है तो उम्मीद तो काफ़ी होती है। नहीं, नाटक मेरे हिसाब से मंच तक ही रहे तो बेहतर है। उसके लिए फिल्में हैं, तो ये मंच पे ही होगा जब भी होगा। बट हाँ, इतना कह सकता हूँ कि काफ़ी होगा। थैंक यू, थैंक यू। उतार दूं क्या? यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले तो प्ले देखने के लिए पुनीत पाजी के साथ में बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा है। आप जानते हैं कि बिग बॉस में हम लोग साथ में थे और उनके साथ मैंने एक फ़िल्म भी करी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़िल्म जो है वो आई नहीं। लेकिन बड़ा मज़ा आया उनके साथ में, उनकी गाइडेंस में काम करके। और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए धप्पा में। हमेशा वो सरप्राइज़ करते हैं लोगों को, और ये देखिए ना कैसे कैसे माध्यमों से जो है वो सरप्राइज़ कर रहे हैं। तो पहले टेलीविज़न किया, फिल्मों में सरप्राइज़ किया, अब जो है थिएटर में कर रहे हैं। तो एक्साइटेड है, बड़ा मज़ा आएगा देख के। अब देखूंगा तो उसके बारे में बताऊंगा कि फिर कैसा लगा। आए हैं, मैंने देखे तो नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पर महाभारत के सबसे बड़े दुर्योधन हैं, तो जाहिर बात है कि बाकी कौरव और पांडव भी होंगे। अगर कौरव है तो सबसे मुलाकात होगी। 2-4 लोगों से मैंने एक्चुअली अभी मुलाकात की है। काफ़ी मज़ा आ रहा है। प्रीमियर है तो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, सबको मिलने के लिए। थैंक यू। ऊपर नीचे होगा थोड़ा। सर क्या कहना चाहेंगे? पापालाल प्ले है और आप जी फैमिली लॉकडाउन में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए आपने। हाँ आज बन के तैयार है, क्राउड है जी। बिजी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि पापा ने पिछले 35 सालों से दुर्योधन की भूमिका निभाई है। इस बार आप पहली बार उनको एक ऐसे किरदार में देखेंगे जो उन्होंने कभी नहीं निभाया है। उन्होंने दुर्योधन का रोल प्ले किया है, अभी बॉर्डर में भी एक आर्मी ऑफिसर थे। हमेशा उनका एक जो दिलडौल है, उनकी जो कद काठी है, वो हमेशा एक पावरफुल रोल प्ले करते हैं। कभी रावण, कभी ये। पहली बार ही इज प्लेइंग अ बंगाली फिल्म डायरेक्टर इन अ प्ले, जो चुप रहता है, जो दबा कुचला है, जो मीक है। तो एक नए अवतार में आप उनको पहली बार देखेंगे। जैसे रोल्स जनरली परेश रावल सर करते हैं, अनुपम खेर सर करते हैं, ये उस जॉनरा में उन्होंने पहली बार एक रोल अटेम्प्ट किया है। एंड अभिषेक अक्षय मिश्रा जी जो हैं, हु इज़ अ वेरी नाइस डायरेक्टर। ये प्ले बेसिकली क्या है, जो गोल्डन ईरा था हिंदी फिल्मों का, जैसे ऋतिक घटक, सत्यजीत रे, गुरुदत्त की जो फिल्में होती थी, ये प्ले उस ईरा में बेस्ड है। इट्स बेस्ड इन 1950s। और बंगाली डायरेक्टर्स थे, बंगाली फिल्म मेकर्स थे, बिमल रॉय, सत्यन बोस, अच्छी अच्छी फिल्में बनाते थे। गुरुदत्त की फिल्में, वही शैडोज़। तो हमने वो पूरा एक जो ईरा है वो हमने रिक्रिएट किया है, इस शो में रिक्रिएट किया गया है। तो ज़रूर देखिएगा। थोड़ी मिस्ट्री भी है, जैसे मधुमती में एंड में एक सस्पेंस अनरावल होता है, इसमें भी उसी टाइप का कुछ एक सस्पेंस है। तो ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा थिएटर को। बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये शो जो है, पापा की जो एक इमेज पिछले 40 सालों से बनी आई, उस इमेज को तोड़ेगा। एंड द वर्ल्ड विल सी अ न्यू, विल सी पुनीत सर इन अ न्यू अवतार। वो होगा। सेकेंडली, बहुत पसंद आएगा ये शो लोगों को। जो लोग आर्ट समझते हैं, जो लोग कल्चर समझते हैं, जो लोग सिनेमा जितने आर्टिस्ट हैं, नॉट ओनली डायरेक्टर्स एंड राइटर्स, लेकिन जो सिंगर्स हैं, जो पेंटर्स हैं, जिनके अंदर एक दबा हुआ आर्टिस्ट होता है, जो एक कैनवस ढूंढ रहे होते हैं। दिस प्ले इज अ ट्रिब्यूट टू एवरी आर्टिस्ट आउट देयर। हर कलाकार के लिए ये प्ले बनाया गया है। मैं कहता हूँ पंकज अंकल आए हैं, पंकज धीर जी, सुधांशु सर आने वाले हैं, मेरे मामा आए हैं सत्यजीत पुरी जी, और भी कई लोग आए हैं। एक्चुअली मैं खुद मिस कर गया हूँ। बिग बॉस के उनके मित्र प्रीतम आए हैं। अभी उन्होंने एक शो किया था छोटी सरदारनी, तो उसमें सिमरन सचदेव जी थी, वो आए। काफ़ी लोग आए हैं। मैं खुद एक्चुअली कितना इन्वॉल्व था मुझे भी नहीं पता, लेकिन आए तो बहुत लोग हैं। आपके क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? मैं अभी इस वक्त मैं भी एक नया नाटक करने जा रहा हूँ। अब मैंने एक्चुअली में एक वेब सीरीज़ की, जिसमें मैंने
भगवान श्री राम की भूमिका निभाई। और वो वेब सीरीज़ जो सागर्स हैं, रामानंद सागर के जो बेटे हैं प्रेम सागर जी, उन्होंने प्रोड्यूस की, जिसमें मैं राम भगवान बना हूँ उसमें। एंड नेक्स्ट आई एम डूइंग और वेरी, जैसे आपने महाभारत का हमारा नाटक देखा था, वैसे ही एक बहुत बड़ा नाटक हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें मैं टाइटल रोल प्ले कर रहा हूँ। द प्ले इज़ रामायण जय श्री राम, और उसमें मैंने राम की भूमिका मैं निभाने वाला हूँ ऑन स्टेज। तो अभी वेब में भी हो गया राम, अभी नेक्स्ट स्टेज पे मैं राम की भूमिका निभाने वाला हूँ। हाँ, सुसाइड प्रिवेंशन पे मैंने एक फ़िल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म, उसका नाम था रेजरक्शन जागो और जियो। तो वो ऐसा था कि मैंने फ़िल्म बनाई और जिस दिन मेरी शूटिंग कंप्लीट हुई उसी दिन सुशांत की जो डेथ भी हुई थी, तो काफ़ी उस फिल्म को सराहाया गया, अवार्ड्स भी मिले, 3-4 फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड मिले। फिर मैंने एक और शॉर्ट फिल्म बनाई जो गौ हत्या के खिलाफ थी और जो साधु लिंचिंग जो पालघर में मारा गया था उसके खिलाफ थी। उसका नाम था संहार द मैसेकर। उसमें पापा से मैंने एक्टिंग करवाई, मैंने खुद भी एक्टिंग की, और कैलाश खेर जी ने हमारा टाइटल ट्रैक गाया था, तो वो भी है, उसको भी अभी रिसेंटली कोई अवार्ड मिला है एक फिल्म फेस्टिवल में, तो वही चल रहा है। धन्यवाद। तब यस